आज हम बात करेंगे सीएनजी के बारे में। जी हाँ, क्या 2025 में सीएनजी कार लेना सेंस बनता है? हमने कैलकुलेशंस के माध्यम से ये भी प्रूव किया है कि किसके लिए सीएनजी कार ज्यादा बेनिफिशियल है। क्या आफ्टर मार्केट सीएनजी किट सही रहेगा या कंपनी फिटेड टैंक के साथ जाना चाहिए? सब सवालों के जवाब देंगे एंड कुछ बेसिक मिथ्स भी बस्ट करेंगे, इसलिए वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले समझते हैं सीएनजी होता क्या है एंड वो कितना सेफ है। देखिए, नेचुरल गैस को कंप्रेस किया जाता है जिसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं एंड शॉर्टली हम उसे सीएनजी भी कहते हैं। नेचुरल गैस मोस्टली मीथेन रहता है जिसका केमिकल फॉर्मूला CH4 होता है। मैं एकदम डिटेल में नहीं जाऊंगा CH4 के बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, डेंसिटी के बारे में, मोलर मास के बारे में एंड इसके बारे में बहुत ही कम बात करूंगा। बट एक चीज आपको क्लियरली समझा दूंगा कि ये जो गैस है वो प्रेशराइज्ड किया जाता है एंड एक कंटेनर में स्टोर किया जाता है एंड ये हाईली फ्लेमेबल रहता है एंड ऑल्सो जो इग्निशन टेम्परेचर रहता है सीएनजी का वो गैसोलीन से थोड़ा ज्यादा ही रहता है। अगर गैसोलीन का इग्निशन टेम्परेचर अराउंड 450 डिग्री सेल्सियस का रहेगा तो सीएनजी का अराउंड 700 डिग्री सेल्सियस का रहेगा। दस ये जो हायर इग्निशन टेम्परेचर की वजह से ये स्लाइटली सेफ हो जाता है। बिकॉज देखिए, अगर इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा है तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द कंबशन वो ज्यादा रहेगा, जिसकी वजह से ये थोड़ा बेटर सेफ हो जाता है। एंड ऑल्सो फ्यू अदर इंजीनियरिंग एंड नेचुरल फैक्टर्स की वजह से सीएनजी मोर सेफ हो जाता है। सीएनजी कार्स भी सेफ ही होते हैं प्रोवाइडेड आप सेफ एंड सिक्योर्ड सोर्स से उसे फिट कराओ। अभी काफी ज्यादा टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन होता है जिसकी वजह से जो पोटेंशियल रिस्क फेलियर्स है वो बहुत ही मिनिमल हो जाता है। एंड ऑल्सो जो CH4 है वो लाइटर रहता है एयर से, सो वो क्विकली डिसिपेट भी हो जाता है एनवायरमेंट में। एंड इतना ही नहीं, फिलहाल जो फेल सेफ मैकेनिज्म्स है लाइक ऑटोमेटिक शट ऑफ वॉल्व्स डिजाइन किए गए हैं टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एनी एडवर्स फेलियर्स एंड ऑल्सो बहुत सारे इंजीनियरिंग एडवांसमेंट हो गए हैं सीएनजी टेक्नोलॉजी को लेके, सो ये पोटेंशियली अभी फिलहाल सेफ ही है। बाय द वे, रही बात क्या आफ्टर मार्केट सीएनजी किट लगाना सही रहेगा और एल्स फैक्ट्री फिटेड किट के साथ आपको जाना चाहिए, कौन सा ज्यादा सेफ ऑप्शन रहता है? देखिए, समझते हैं इसको। देखिए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में सेफ ये कीवर्ड है, सो अनडाउटेबली फैक्ट्री फिटेड ज्यादा ही सेफ रहने वाला है, बट वो आफ्टर मार्केट से अराउंड 30 से 40,000 ज्यादा एक्सपेंसिव रहता है। सो अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि क्या ये एक्स्ट्रा पे करना जस्टिफाइबल है, बिकॉज आफ्टर मार्केट भी अच्छा ही काम कर लेता है। तो इस आर्ग्यूमेंट में दो फ्लॉज है। देखिए, अगर आपने बाहर से किट फिट करा है तो आपको सबसे पहले आपके आरटीओ एंड इवन कार इंश्योरर को नोटिफाई करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एड ऑन प्रीमियम देना पड़ेगा एंड अगर आपने आरसी एंड ऑल में अपडेट नहीं करा है तो इंश्योरेंस भी क्लेम नहीं होगा, यू को तो रिजेक्ट हो जाएगा इंश्योरेंस एंड ऑल्सो कार की जो वारंटी है वो भी वॉइड हो जाती है। आफ्टर मार्केट किट बिठवाने का जो झमेला है वो थोड़ा ज्यादा ही है एंड ऑल्सो रीसेल वैल्यू भी ड्रास्टिकली घट जाती है अगर आप आफ्टर मार्केट किट लगाते हो। सो अगर जेन्युइनली आपका रनिंग ज्यादा नहीं है तो प्लीज अवॉइड ही कीजिए सीएनजी किट आफ्टर मार्केट लगाना। मार्केट में फिलहाल कॉमनली दो टाइप्स के सीएनजी किट है, एक होता है वेंचुरी किट एंड अदर है सिक्वेंशियल किट। एंड अब ये जो वेंचुरी किट है ये थोड़ा कम सेफ है एंड थोड़ा कम सोफिस्टिकेटेड है सिक्वेंशियल किट से, बिकॉज इसमें थ्रॉटल मॉड्यूलेशन के मुताबिक इनटेक मैनिफोल्ड में गैस डिलीवर होता है, इसमें कोई प्रॉपर सेंसर्स एंड ECU नहीं होता। वेयरएज सिक्वेंशियल किट में अलग से ECU रहता है फॉर सीएनजी एंड सेंसर्स एंड ऑल प्रॉपरली गवर्न करता है सिस्टम को, मेकिंग इट मोर सेफ एंड रिकमेंडेड चॉइस। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाता है कि आपका कितना रनिंग रहना चाहिए ताकि आपके लिए सीएनजी एक बेटर बाय रहे। एंड इसके लिए हमने वैगनआर सीएनजी एंड वैगनआर पेट्रोल का जो VXI वेरिएंट है उसे कंसीडर किया है एंड अप्रोक्सीमेटली ये दोनों कार का जो प्राइस डिफरेंस है अराउंड 80,000 का है। जो सीएनजी है वो अराउंड 80,000 महंगी है पेट्रोल VXI वैगनआर से। देखिए, महाराष्ट्र में अभी सीएनजी के प्राइसेस फिलहाल 92 रुपीज पर केजी है, वेरास पेट्रोल का प्राइस अराउंड 104 रुपीज टू द लीटर है। सबसे पहले बात करते हैं सीएनजी के ओवरऑल कॉस्ट की। देखिए, अगर वैगनआर का सीएनजी का अगर हम रियल वर्ल्ड माइलेज देखें तो अराउंड 30 किलोमीटर टू द केजी मिल जाता है। एंड मैं ये नंबर पे इस वजह से पहुंचा कि मैंने बहुत सारे जो लोग हैं जो सीएनजी वैगनआर यूज करते हैं उनसे मैंने इनपुट्स लिए हैं। अगर हम रुपीस पर किलोमीटर की बात करें तो ये निकल के आती है अराउंड 3.067 रुपीस पर किलोमीटर एंड जनरली हम इसे 3 रुपीस पर किलोमीटर पकड़ते हैं। वेल, व्हेन यू कंपेयर इट विद द पेट्रोल कॉस्ट तो हमने पेट्रोल का माइलेज अराउंड 20 किलोमीटर टू द लीटर का पकड़ा है। सो यस, अगर हम इसे पर किलोमीटर का कॉस्ट पकड़े तो अराउंड 5.2 रुपीस पर किलोमीटर मिल जाता है। देखिए, पेट्रोल में भी आपको थोड़ा ज्यादा माइलेज मिल जाता है प्रोवाइडेड आप आराम से क्रूज सेंसिबली करो तो। अगर हम कॉस्ट डिफरेंस की बात कर ले तो अराउंड 2 रुपीस पर किलोमीटर का कॉस्ट डिफरेंस आता है, बट जो इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट रहता है फॉर सीएनजी उसे रिकवर करने हेतु आपको अराउंड 40,000 किलोमीटर का मिनिमम
जो है ड्राइव करना पड़ेगा। सो आप अभी सोचिए कि आपका रियल वर्ल्ड रनिंग कितना होता है और एल्स कितना होने वाला है इन अ ईयर। एंड मोस्ट नॉर्मल बायर्स के लिए सीएनजी लेना सेंस नहीं बनाता। हम जब कार लेते हैं तब सोचते हैं कि इतना चलाएंगे एंड ऑल, बट रियल वर्ल्ड सिनेरियोज अलग ही होते हैं। सो जो कैब ऑपरेटर्स है और एल्स डेली इंट्रा सिटी मोस्टली मेट्रो एरियाज लाइक फॉर एग्जांपल मुंबई, पुणे और अदरवाइज ट्रैवल करते हैं, उनके लिए एक ये वैल्यू बाय रहता है। आइडियली अगर आप ईयरली रनिंग जो है 15,000 और इवन उससे ज़्यादा हो तो ऑफकोर्स सीएनजी एक बेटर सेंस बनाता है। अदरवाइज सीएनजी लेना थोड़ा एक डाउनग्रेड ही हो जाता है, बिकॉज आपको कम पावर मिलता है, बूट स्पेस भी कॉम्प्रोमाइज मिलती है एंड इवन मेंटेनेंस में भी थोड़ा समय और पैसा डालना ही पड़ता है। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट कि जो टाइम जाता है, फिलहाल वो ओवर क्राउडिंग हो रखी है सीएनजी फिलिंग स्टेशन में, वो काफी ज्यादा इरिटेटिंग हो जाएगा आपके लिए। सो जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ रनिंग कॉस्ट सेविंग्स है एंड दे आर ओके टू कॉम्प्रोमाइज देयर क्वालिटी टाइम standing in line filling CNG, then go ahead and buy a CNG car. Otherwise, get a normal one, you will be better off with it. And also, CNG की जो availability है, widespread availability जो है across country, वो इतनी better नहीं है as compared to petrol one, especially tier 2 and tier 3 cities में. Well, on a slightly off topic, why CNG cars have better mileage than petrol one? इसका आंसर है कैलोरीफिक वैल्यू। सीएनजी कार का जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो जनरली हायर रहता है पेट्रोल से। अगर आप सीएनजी की कैलोरीफिक वैल्यू लो तो वो अराउंड 50,000 किलो जूल पर केजी होता है, वेरस पेट्रोल का जो कैलोरीफिक वैल्यू है अराउंड 45,000 किलो जूल पर केजी रहेगा। अब होता क्या है, ये थर्मल एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ सीएनजी ज्यादा होने की वजह से कंपेरेटिवली ये मोर इफिशिएंट बन जाती है। बाय द वे, आप हमें कमेंट्स में बताइए, डिस्पाइट हायर ऑक्टेन नंबर एंड कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सीएनजी, ये पावरफुल क्यों नहीं होते पेट्रोल पावर्ड कार से। वेल, अगर अभी तक आप क्लियर नहीं हुए कि आपको सीएनजी लेना चाहिए या पेट्रोल, तो और एक पैरामीटर आप जरूर जान लीजिए। सीएनजी का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है मेरे हिसाब से वो है उसका एनवायरमेंटल एस्पेक्ट। सीएनजी लेस पॉल्यूटिंग है, मोर एफिशिएंट है एंड इसकी वजह से ये कंपैरेटिवली मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है एंड ऑल्सो इंडिया के लिए ये मोर बेनिफिटिंग भी है। इट सेव्स अ लॉट ऑफ इंपोर्ट मनी, बट फिर भी सरकार सीएनजी को इतना सीरियसली नहीं लेता। सो यस, फाइनेंशियल वाइज आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपको पेट्रोल ज्यादा फायदेमंद रहेगा या सीएनजी, बट यस, अगर आप एनवायरमेंट कॉन्शियस हो तो सीएनजी एक बेटर बाय रहने वाली है। वेल, अभी लास्ट में कुछ कॉमन मिथ्स है सीएनजी कार्स के, उसे डिस्कस करते हैं एंड उसे बस्ट करते हैं। वेल, सबसे पहले मिथ नंबर 1 ये है कि सीएनजी इंजन के लिए खराब होता है एंड वो इंजन की लॉन्जिट्यूडी को कम करता है। वेल, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीएनजी कार्स आर क्लीनर एंड प्रोड्यूस लेस कार्बन डिपॉजिट्स एंड कोई भी दिक्कत नहीं दिलाता है इंजन में। एंड अगर इंजन का लाइफ स्पैन कम हो जाता तो कैब सर्विस वाले थोड़ी उसे यूज करते। समझिए, कॉमन सेंस वाली बात है एंड सीएनजी से कोई भी जो है इंजन का लाइफ स्पैन कम नहीं होता। वेल, मिथ नंबर 2 इज हाई मेंटेनेंस कॉस्ट। वेल, कॉस्ट वाइज नो, इट इज नॉट एक्सपेंसिव, बट टाइमली अटेंशन एंड फिक्सेस करने पड़ते हैं। बिकॉज देखिए, सीएनजी कार में कंपोनेंट्स थोड़े ज्यादा रहते हैं एंड एक्स्ट्रा अटेंशन देना ही पड़ता है। एंड ऑल्सो एवरी 3 years आपको हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट करना पड़ता है एंड ये मैंडेटरी है, बिकॉज इसमें सारे जो सिलेंडर के स्ट्रेंथ है एंड लीक्स है वो वेरीफाई हो जाते हैं एंड इसकी भी जो कॉस्ट है अराउंड 3,000 के आसपास ही है। सो नो मेजर बिग इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड when it comes to the maintenance of the CNG vehicle। मिथ नंबर 3 ये है कि CNG सेफ नहीं होते। देखिए, मैंने स्टार्ट में ही शायद आपको इस पे जो है थोड़ा आइडिया डाल दिया था, बट इन टूडेज डे एंड एज CNG कंप्लीटली सेफ है। सिलेंडर्स वेल टेस्टेड होते हैं, हाई प्रेशर विस्टैंड कर सकते हैं, प्रेशर रिलीज मैकेनिज्म होते हैं, प्रॉपर थर्मल स्टडी की जाती है एंड लीक्स एंड वेंटिलेशन के लिए भी प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाते हैं। सो नो वरीज ऑन दैट नोट एंड इट इज सेफ टू से कि सीएनजी सेफ ही होते हैं। देन मिथ नंबर 4 ये है कि सीएनजी कॉम्प्रोमाइजेस बूट स्पेस। देखिए, अभी रिसेंटली काफी ज्यादा इनोवेशन हुआ है इस डिपार्टमेंट में एंड टाटा ने रिसेंटली जो उनकी ड्यूअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी इन्वेंट की एंड जिस हिसाब से उन्होंने सिलेंडर्स का प्लेसमेंट किया गया, उसकी वजह से जो बूट स्पेस है वो कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई है। Hyundai ने भी ये सिस्टम क्रैक कर लिया है। सो बूट स्पेस विद मॉडर्न सीएनजी कार्स इज नॉट अ प्रॉब्लम। मिथ नंबर 5 स्किल्ड मैकेनिक्स की कमी। वेल, इसका आंसर थोड़ा ट्रिकी है। इन जनरल स्किल्ड मैकेनिक्स की कमी है ही इंडिया में, बट अभी बढ़ते सेल्स के चलते OEMs भी जो है वो प्रॉपर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन दे रहे हैं नए मैकेनिक्स को एंड एज सच सीएनजी कार्स को रिपेयर एंड मेंटेनेंस में कोई भी बड़ा या यू को तो कभी मेजर प्रॉब्लम्स नहीं आते। काफी सेफ एंड सिंपल टेक्नोलॉजी है, सो कोई जो है चिंता का विषय नहीं है। बाय द वे, अगर आप कोई भी सीएनजी कार ओन करते हो तो प्लीज शेयर कीजिए आपका ओनरशिप एक्सपीरियंस एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछिए हमें कमेंट सेक्शन में, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो प्लीज ट्रैक इन ऑटो को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव एंड राइड सेफ।